नमस्ते दोस्तों। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक मायावती नाम का सेठ रहता था। उसका कारोबार पूरे राज्य में फैला हुआ था। पल भर में लाखों का लेन देन होता था। उसके इशारे पर ही हर चीज के भाव घटते बढ़ते थे। जैसे जैसे उसकी माया बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता गया। उसके दिल की सारी दया माया खत्म हो गई। पूरे इलाके में भूखमरी और गरीबी बढ़ गई। पेट भरना मुश्किल हो गया। पर मायावती सेठ के तहखानों में धन के ढेर लगातार बढ़ते ही रहे। उस सेठ की माया और कुदरत का ऐसा मेल हुआ कि एक बार लगातार 3 साल अकाल पड़ गया। इंसान इंसान को खाने लगा, फिर भी भूख नहीं मिटी। मायावती सेठ के पास अनाज के ढेर भरे थे। उसने सुना कि दूर के प्रदेश में अनाज के भाव बहुत ज्यादा है, तो उसने अपने दोस्त लखी बंजारे को बुलाने के लिए खबर भेजी। लखी बंजारा खबर मिलते ही 1 लाख बैलों की कतार लेकर आ गया। देश में अनाज भेजने पर खर्च के अलावा दोगुना फायदा मिल रहा था। सेठ और बंजारे का फायदा आधा आधा तय हुआ। बैलों की लाख लाख की कतार के 3 चक्कर लगे, तब जाकर सेठ का 1/4 अनाज उठा। इलाके के लोग भूखे मर रहे थे और वहां का अनाज फायदा कमाने के लिए दूसरे प्रदेश भेजा जा रहा था। जब मरते हुए लोगों के कानों में ये बात पड़ी, तो वे इकट्ठे होकर सेठ की हवेली पर आ धमके। लड़खड़ाते हुए नरकंकालों का जैसे मेला लग गया हो। बुझी बुझी मरी मरी सी आवाज में कहने लगे, सेठ जी, भगवान रूठा तो कोई बात नहीं, पर आप मत रूठो। हम भगवान के रूठने की परवाह नहीं करते। हम तो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, और तुम फायदे के लिए अपनी धरती का अनाज परदेश भेज रहे हो। तुम्हारी ये माया तो हमारी मौत बन गई है। सेठ जी, सूरज का उजाला भी समय आने पर खत्म हो जाता है, तो क्या तुम्हारी माया हमेशा ही ऐसे बनी रहेगी? भूखी आंतों का आशीर्वाद लोगे तो खूब कारोबार फलेगा। पर सेठ नहीं माना तो नहीं माना। उसकी कमाई में किसी का हिस्सा तो था नहीं। उसकी इच्छा है तो पुण्य करे, नहीं तो नहीं। लोग रोते बिलखते रहे, मगर सेठ हवेली के दरवाजे बंद करके अंदर हिसाब करने में लगा रहा। ऐसा बुरा संयोग हुआ कि उसी दिन से सेठ की हवेली में लक्ष्मी के लिए भी हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। धरती ने गुस्सा होकर इस तरह से भूकंप आया कि सेठ की सारी हवेली ढह गई। जमीन और अनाज के भंडार एक हो गए। धन के तहखाने सपाट हो गए। पास के इलाके से भूखे इंसान इस तरह से टूट पड़े कि जमीन खोद खोद कर एक एक दाना खा गए। सेठ मना करता रहा और लोग उसका धन लूट लूट कर ले जाने लगे। दूसरे प्रदेशों में सेठ की साख खत्म हो गई। किस्मत का ऐसा पासा उल्टा पड़ा कि पहले सेठ रेत का कारोबार करता था तो भी सोना बन जाती थी, पर अब सोने का कारोबार करे तो धूल भी हाथ नहीं लगती। गहने, बर्तन, जरी के कपड़े, लत्ते सभी बेच डाले, पर वापस वैसा कारोबार नहीं चला। देखते देखते मायावती सेठ के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई। आखिरकार अपनी पिछली इज्जत को भूलकर उसी बंजारे के यहां उसने मुनीम का काम करना मंजूर कर लिया। जब सेठ भी पिछले ठाट बाट भूल गया, तो फिर बंजारा क्यों याद रखे। फिर भी एक दिन उसने अपने डेरे में आकर एक ज्योतिषी से सेठ की कुंडली पूछ ली। ज्योतिषी ने पंचांग देखकर बताया कि 12वें स्थान और 8वें स्थान पर शनि बैठा है। ये जिंदा बच गए तो गनीमत समझो। फिर पंचांग देखते देखते पंडित के माथे पर शिकन आ गई। वो कुछ गहराई से सोचने लगा। तब बंजारे ने कहा कि कोई और बात हो तो बिना डरे कह दो। पर पंडित सेठ के चेहरे की ओर देखकर बताने में हिचकिचा रहा था। बंजारा उसके मन की बात समझ गया। फिर बंजारे ने मुनीम को बाहर जाने का इशारा कर दिया। तब पंडित ने बताया कि सेठानी अभी गर्भवती है। ये बेटा बहुत भाग्यशाली होगा। बंजारे की सारी संपत्ति का मालिक बनेगा। ये संयोग किसी भी तरह से नहीं टल सकता। पंडित की ये बात सुनते ही बंजारे का माथा घूम गया, रोमरों में पसीना छूट गया, आंखें लाल हो गई। इस संयोग को तो खत्म ही करना होगा। पर अपने मन की बात
उसने पंडित को नहीं बताई। सेठ और सेठानी दोनों ने पीढ़ियों का निवास छोड़कर बंजारे की नौकरी कर ली थी। सेठानी बंजारिन के बनाव श्रृंगार का काम करती थी। तब उसे 7वां महीना चल रहा था। 10वें महीने चांद के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। मगर सेठ सेठानी खुश नहीं हुए। भाग्यहीन बालक इस दुख के बीच जन्म लेकर क्या सुख पाएगा? साहूकार का लड़का जिंदगी भर नौकरी में कैसे दिन बिताएगा? नौकरी तो मौत से भी बुरी होती है। मुनीम के लड़के के जन्म की बधाई सुनकर बंजारा सोचने लगा कि आखिर ये संयोग कैसे बनेगा। उसके 2 बेटे और एक बेटी, भाई व भतीजों के रहते वो कैसे उसकी संपत्ति का मालिक बन सकता है? मगर संयोग सर्वशक्तिमान होता है, क्यों खतरा मोल लेना? ये सोचकर बंजारा मुनीम के पास पहुंच गया। पिछली बातें याद दिलाता हुआ कहने लगा, आपको मुनीम की हैसियत से देखता हूं तो मेरे कलेजे में आग जल उठती है। तुम मेरे परम मित्र हो और तुम मेरे यहां मुनीम का काम करो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें 11,000 रुपए सौंपता हूं, फिर से कारोबार शुरू करो। बेटे को मुझे सौंप दो, मैं उसका पालन पोषण करूंगा, उसे कारोबार सिखाऊंगा। इसे क्यों आफत संकट के बीच फंसा रहे हो? सेठ और बंजारे ने जब ज्यादा कहासुनी की तो सेठानी को भी ये बात माननी पड़ी। 6 महीने के बाद बेटा बंजारे को सौंप दिया जाएगा। तब तक बंजारा दाई की तलाश कर लेगा। बातों बातों में 6 महीने गुजर गए। मुनीम ने 11,000 रुपए के बदले बेटा बंजारे को सौंप दिया। बंजारे से सलाह मशवरा करके सेठ सेठानी अपने गांव की ओर चले गए। गांव 1.5 कोस की दूरी पर था। बच्चे के मां बाप के अदृश्य होते ही बंजारे ने एक जल्लाद को बुला लिया। मुनीम के लड़के को मारने के लिए उसे 100 मोहरों का इनाम देगा। आंखों की पुतलियां सौंपते ही चुंदड़ी का साफा बंधवाएगा। जल्लाद नन्हे बच्चे को गोद में लेकर चला गया, पर अबोध नादान बालक तो मारने वाले हत्यारे के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी दाढ़ी के बाल पकड़कर वो खेलने लगा। पहले तो जल्लाद के रोम-रोम में मानो बिच्छुओं के डंक जैसी असह्य पीड़ा होने लगी, पर दूसरे ही पल उसकी नसंस में जैसे अमृत का ही संचार हो गया हो। कलेजे में जैसे मक्खन पिघलने लगा। मारने का विचार बदल गया, लेकिन बंजारे के पास से 100 मोहरें तो लेनी थी। रास्ते में गड्ढे में बेलपत्तों से लपेटकर उस बाल गोपाल को वही सुला दिया और फिर उसके बाद जंगल में जाकर हिरण के बच्चे की पुतलियां निकालकर बंजारे के पास जा पहुंचा। बंजारा उन नन्ही पुतलियों को अपनी एड़ी के नीचे मसलने के बाद खूब मुस्कुराया। मन ही मन कहने लगा, आया बेचारा मेरी संपत्ति को भोगने वाला। पर मारने वाले से बचाने वाले की इच्छा बड़ी होती है। संयोग का मेल ऐसा हुआ कि ज्यों ही जल्लाद बच्चे को गड्ढे में सुलाकर कुछ दूर पहुंचा था कि किसी जरूरी काम की सलाह लेने के लिए मुनीम उधर से ही निकल आया। अचानक उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। इधर उधर देखा, कहीं भी कुछ दिखाई न पड़ा, पर रोने की आवाज उसी तरह सुनाई पड़ रही थी। मुनीम खुद ही उस आवाज की तरफ चल पड़ा। बालक का रोना और भी साफ सुनाई देने लगा। गड्ढे के पास खड़े होकर देखा तो बेलपत्तों से लिपटा हुआ बालक रो रहा था। मुंह से पत्ते हटाते ही तुरंत पहचान लिया कि ये लड़का तो उसका ही है। बंजारे ने इस तरह उसके साथ विश्वासघात क्यों किया? अब तो उसका मुंह देखना भी ठीक नहीं। फिर वो तो बाल गोपाल को गोद में लेकर अपने गांव को वापस लौट पड़ा। बंजारे के डेरे की तरफ उसने मुंह करके भी नहीं देखा। बेटे को अपनी आंखों से देख सेठानी बेहद खुश हुई। उसने अपने बेटे का नाम बदलकर राजी रख लिया। पंडित द्वारा रखे गए नाम के बदले खुद ही उसके मुंह से नया नाम निकल पड़ा, राजी। और अपने बेटे का ये नया नाम बोलते ही उसका दिल और गला दोनों भर आता। जब भी बोलती, राजी राजी। उधर बंजारे के डेरे में एड़ियों के नीचे पुतलियां मसली ही गई थी कि बंजारे के गांव का डाकिया ये खुशखबरी लेकर वहां पहुंचा कि उसकी बेटी हुई है। उसकी संपत्ति को भोगने वाले की मृत्यु के साथ साथ ये खबर सुनकर बंजारे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी डाकिया के साथ
समाचार भेजा कि लड़की का नाम खुशी रख ले। घर वालों ने बंजारे की बेटी का नाम खुशी रख लिया। सौंपा हुआ बालक वापस ऐसे शुभ मुहूर्त में घर आया कि सेठ की तो किस्मत ही बदल गई। जिस धंधे में हाथ डाले उसी में बेशुमार कमाई होने लगी। माँ बाप का सुख चैन वापस लौट आया। राजी का जैसा शुभ व सुंदर नाम था, उसने तो वैसा ही चमत्कार कर दिया। ज्यों ज्यों राजी की उम्र बढ़ती गई, सेठ का कारोबार फैलता गया। पहले वाले ठाट बाट तो नहीं लौटे, पर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। इंसान के जीवन में एक घड़ली भरती है तो दूसरी खाली होती रहती है। माँ बाप को थोड़ा बहुत सुख चैन मिला था तो राजी की विपदा उलट पड़ी। 20 दिनों के भीतर उसके माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिनों तक चुपचाप रोध होकर आखिर राजी ने सब्र कर लिया। साहूकार के घर जन्मा था, सो आफत पड़ने पर भी हार नहीं मानी। कारोबार किया, लेन देन किया, खरीद फरोख्त की, पर मामला नहीं जमा। हानि पर हानि होती गई। दुकान लगाकर बैठा तो भी बात नहीं बनी। सारी पूंजी उड़ गई। आखिर तंग होकर राज्य का टैक्स वसूल करने की नौकरी कर ली। अपने ही गांव का टैक्स जमा करने वाला बन गया। हिसाब किताब ठीक रखता था, किसी को कुछ भी छूट नहीं देता। उसकी जिम्मेदारी के बाद दोगुना टैक्स जुड़ता गया। मजे में दिन कटने लगे। राजी 16 साल का हो गया। लंबाद गड़ा, खूबसूरत नौजवान, बस्ती के लोगों से खूब प्यार रखता, पूरा मिलनसार था। सभी के साथ अपनत्व के साथ रहता। उसके अच्छे व्यवहार और मीठी बोली से टैक्स देने वाले भी खुश होकर उसे टैक्स देते। एक दिन संयोग की ऐसी लीला हुई कि वही लखी बंजारा केसकस्तूरी की कतार लेकर राजी के गांव से होकर गुजरा। टैक्स भरने से पहले तो उसने अकड़ दिखाई, हील हुज्जत की, पर बाद में राजा का आदेश पढ़ते ही तुरंत चुप हो गया। हिसाब करके पूरा टैक्स चुका दिया। फिर आपस में बातचीत के दौरान बंजारे ने राजी से पूछताछ की कि उसका क्या नाम है, क्या जात है, गांव कौन सा है, उम्र कितनी है। जवाब सुनते ही बंजारे का माथा घूम गया। उसके वंश को मिटाने वाला अभी तक जीवित कैसे है? सभी बातें मिल रही हैं। तो क्या उस दिन जल्लाद ने उसके साथ छल किया था? जरूर उसने हिरण के बच्चे की पुतलियां ही लाकर दी होंगी। ये तो ठीक मौके पर सभी सवालों का सही पता लग गया, नहीं तो भगवान जाने ये बात कहां जाकर खत्म होती। अभी मौका हाथ से निकला नहीं है। बंजारा अपने मन में नई तरकीब सोचने लगा। काफी देर तक उसने राजी से मीठी मीठी बातें की। चौगुनी तनख्वाह का लालच देने के बाद वो बड़ी मुश्किल से मान गया। गांव के ठाकुर को टैक्स की जिम्मेदारी सौंपकर वो बंजारे के साथ चल दिया। राजी हर काम में मेहनती और निपुण था। किसी भी काम में कमी या ढील नहीं रखता था। बोली में मिठास थी। बहुत ही सीधा, सरल और नेक था। पर बंजारे के मन में तो जहर घुला था। तरकीब से उसका खात्मा करने की नीयत से एक दिन उसने राजी को अपने पास बुलाया। अपने गांव में एक जरूरी चिट्ठी पहुंचाने के लिए उसको जिम्मा दे दिया। बढ़िया सा घोड़ा सौंपा। वापस तुरंत लौटने की ताकीद भी दे दी। बंजारे का गांव 100 कोस दूर पर था, पर राजी दूसरे ही दिन 4 घड़ी रात रहते पहुंच गया। गांव के बाहर ही बंजारे की हवेली थी। काफी बड़ा बगीचा भी था। बाग में उतरकर उसने चंपा की डाल से घोड़े को बांध दिया। सोचा, इतनी रात रहते किसी को जगाने में क्या फायदा, बेकार घरवालों को तकलीफ होगी। थकावट तो थी, ठंडी, हरी, सुकोमल घास पर सोते ही नींद आ गई। बंजारे की 2 लड़कियां थी। बड़ी शादीशुदा थी, छोटी कुंवारी थी। जिस दिन बंजारे ने मुनीम के लड़के की पुतलियां एड़ियों से मसली थी, उसी दिन डाकिया लड़की होने का समाचार लाया था। वो लड़की भी समय के अनुसार 16 साल की जवान हो गई। सौंदर्य की पूरी खान थी, मानो चांदनी और फूलों की सुकोमल चीज ही साचे में ढली हो। बाप की तरह हीन व मलिन स्वभाव की नहीं थी। बाप ने जो बताया उसका नाम वही रखा गया था। नाम था खुशी। सवेरे सवेरे बाग में फूल तोड़ना उसका रोज का काम था।
इस काम में उसने कभी भी देर नहीं की। हमेशा की तरह आज भी वो स्नान करके बाग में आई थी, फूलों के समान ही हल्की और ताजी। अचानक चंपा की डाल से बंधे घोड़े पर उसकी नजर पड़ गई। उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ी। पास ही घोड़े का सवार घास पर सोया था, तेजवान और बहुत सुंदर लड़का। खुशी काफी देर तक तो गहरी नींद में सोए उस युवक का मुंह देखती रही। उसके दिल में जैसे अनगिनत फूल ही फूल खिल गए हों। बगीचे में फूलों को तोड़ने की उसे सुध बुध ही न रही। सूरज के प्रकाश का स्पर्श और चिड़ियों के कलरव को सुनकर राजी झिझक कर उठ बैठा। पर जम्हाई व अंगड़ाई के बाद आंखें खुलते ही जो नजारा अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं हुआ। आकाश का चांद टूटकर धरती पर आया तो आया कैसे? उन चार आंखों के मिलने से बगीचे में एक अनोखी सी छवि अंकित हो गई। फूल फूल में चमक और सुगंध महक उठी। हरियाली तो जैसे अब मुंह बोली। उन दोनों ने तो मुंह से एक भी अक्षर बोला नहीं, पर बाग के प्रत्येक फूल में आपस में सारी बातचीत हो गई। वे दोनों तो जैसे बोलना ही भूल गए हों। गहरे सच्चे प्यार के प्रदर्शन के लिए भाषा कितनी फिजूल सी चीज है। इस खामोश अपंत्व के बीच खुशी के मन में नया ही बगीचा खिल उठा। एक नई चांदनी संचारित हुई। आज उसका रोज का काम सार्थक हुआ। उसकी पूजा अर्चना सफल हुई। पर पिता के हाथ से लिखी हुई चिट्ठी पढ़ते ही उसके मन पर संपूर्ण फुलवारी मुरझा गई। उसके दिल के आकाश की चांदनी धब से बुझ गई। खुशी के मन में खुद ही एक उपाय सूझ गया। बाप के नाम से दूसरी चिट्ठी लिखकर के सेठ के बेटे को सौंप दी, जिसमें लिखा था कि इस लड़के का खुशी के साथ विवाह कर दिया जाए। मेरे आने की कोई प्रतीक्षा न की जाए। ये अचानक मिला अच्छा संयोग किसी भी तरह से न टले। राजी ने बंजारे के घरवालों को कागज दिया तो वे बड़े खुश हुए। दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त में राजी और खुशी का विवाह संपन्न हो गया। सुहाग और अद्भुत रात के गहरे अंधेरे में चांद सूरज का मिलन हुआ। आकाश के हर तारे में फूल झड़ रहे थे। राजी के चेहरे की तरफ एकटक देखती हुई खुशी बोली, यदि मेरे मन और मेरे फूलों में सच्चाई हुई तो प्रलय आने तक भी आपका और मेरा बिछोड़ा नहीं होगा। दुनिया की जीभ से अपना नाम कभी नहीं मिटेगा। बात बात पर लोग कहेंगे, राजी खुशी। पर खुशी का बाप लखी बंजारा तो बेटी की भरपूर जवानी में ही उसके सुहाग सिंदूर को पोंछने का दुस्साहस करने लगा। जब बंजारिन के द्वारा भेजे ये समाचार उसे मिले कि उसके कहने के अनुसार राजी के साथ खुशी का विवाह कर दिया। सारी खुशियों के बीच बस बंजारे की कमी हर वक्त सताती रही थी। बेटी के विवाह में तो उसे लाख काम छोड़कर हाजिर होना चाहिए था। ये समाचार मिलते ही बंजारे के माथे में जैसे धनाधन तोपे दगने लगी हों। कतार को वही का वहीं संभाल कर सीधा अपने गांव की ओर चल दिया। बेटी का वैधव्य मंजूर है, पर अपनी संपत्ति का मालिक मुनीम के इस लड़के को नहीं बनने देगा। क्या यही दिन देखने के लिए उसने दरदर की राख छानी और गांव गांव भटकता रहा हूं? आधा धन विधवा बेटी के नाम कर देगा, पर दामाद को बिना मारे उसे चैन नहीं मिलेगा। गांव पहुंचने के बाद लखी बंजारे ने अपने पहले वाले पत्र की किसी के सामने चर्चा न की। बेटी व दामाद ने पाव में सिर नवाकर दंडवत प्रणाम किया तो उन्हें ऊपरी मन से आशीर्वाद भी दे दिया। दूसरों के हाथों से सारा काम निपट जाए और उसकी तरकीब का किसी को पता भी न चले, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? बुद्धि और माया हो तो मौत क्या महंगी है। बंजारे में बुद्धि न होती तो इतनी माया का संचय कैसे हो पाता, और अब बुद्धि रहते अपनी माया को दूसरे के हाथों में कैसे जाने दे। राज कसाई के साथ पूरा तालमेल बिठाकर वो घड़ी रात बीतते बीतते वापस लौट आया। घर आते ही बंजारे ने राजी के बारे में पूछा। वो उस समय खुशी के साथ चौपड़ पासे खेल रहा था। दासी ने खबर दी तो वो तुरंत ससुर से मिलने के लिए चला आया। बंजारा उसे अपने साथ बगीचे में ले गया। जेब से एक पत्थर निकाला, उसे राजी के हाथ में सौंपते हुए कहा, एक ऐसा ही जरूरी काम गलिया पड़ा है, हर एक को इसका भेद नहीं दिया जा सकता।
राज कसाई के पास अभी इस वक्त इस चिट्ठी को लेकर तुम्हें पहुंचाना है। वापस हाथों हाथ जवाब लाने पर ही बंजारा आगे की बात सोचेगा। अब एक पल की भी देर न हो। दामाद तो वो कागज लेकर उसी पल चल दिया। रास्ते में बंजारे का बड़ा लड़का मिल गया। पूछने लगा, बहनोई इस वक्त कहां चल दिए? जो सही बात थी बहनोई ने उसको बता दी। भला उसके रहते ऐसे छोटे मोटे काम वो उसे कैसे करने दे? बुरा न लगेगा? साले ने ज्यादा ही हट किया तो वो चिट्ठी उसको सौंप कर सेठ का बेटा वापस हो लिया। वास्तव में वो काम छोटा मोटा नहीं था। अनजाने में साले ने बहनोई की मौत टाली और उसके बदले खुद अपने प्राण गंवाए। राज कसाई के साथ उसने कुछ ऐसा ही तालमेल बिठाया था कि जो भी उसका पत्थर लेकर आए उसे जान से मार डाले। कसाई ने पूरा वादा निभाया। पत्रवाहक को अंधेरी कोठरी में डालकर तेज छुरी से उसका गला काट डाला। दूसरे दिन बंजारे ने बगीचे में बेटी के साथ दामाद को भी फूल बिनते देखा तो जैसे उसके कलेजे में जहर बुझा हुआ तीर पार हो गया हो। नौकर को भेजकर सही जानकारी मंगवाई और सही जानकारी मिलते ही बंजारे की चेतना को जैसे लकवा मार गया। भीतर ही भीतर दहाड़े मारकर रोने लगा। बेटे के मरने की किसी से भी चर्चा न की। उसके दिल का जहर और अधिक उफन पड़ा। अब तो राजी को मारे बिना उसे हरगिज भी सुख शांति नहीं मिलेगी। वो शाम को राजनाई के घर पर पहुंचा। मोहरों की भरी थैली उसके हाथ में सौंपने से पहले ही उसे सारी तरकीब समझा दी कि जो भी उसका पत्थर लेकर आए दाढ़ी बनाते समय तेज उस तरह से उसका गला काटकर मार डाले। जिंदगी भर किसी के कान में भनक तक न पड़ने दे। गांठ में नकद और अक्ल हो तो कौन सा काम नहीं हो सकता। हमेशा की तरह राजी और खुशी महल में चौपड़ खेल रहे थे। दासी बुलाने आई तो वो अधूरी बाजी छोड़कर उसी समय चल दिया। बंजारा उसे बगीचे में ले गया। उसने दामाद को एक नया टोटका बताया कि आज रात नंगे पांव चलकर दाढ़ी बनवाने से कभी बीमारी नहीं आएगी। और हां, किसी कारोबार के मुताबिक ये पत्थर उसे हाथों हाथ पहुंचाए। राजा के मुंह लगा नाई जरूर काफी फायदा करवा देगा। अब एक पल की भी देर न हो। राजी तो तुरंत वहां से चल दिया। ससुर कब कब काम बताएगा? वो तेज कदमों से जा रहा था कि छोटे साले की आवाज सुनकर रुक गया। पूछने पर उसने जो सही बात थी वो उसको बता दी। पर इस बात से साले की कितनी जबरदस्त बदनामी होगी। इतने सारे नौकर चाकर हराम की रोटियां खा रहे हैं, क्या ऐसा छोटा सा काम वे नहीं कर सकते? साले ने ज्यादा ही हट किया तो उसे बंजारे वाला कागज सौंपना ही पड़ा। वो नाई तो उस तरह की धार लगाकर पत्रवाहक के आने की राह जैसे देख ही रहा था। घर वाले भी सभी बाहर गए थे। बंजारे के साथ जो भी कोलवादा हुआ था उसे पूरा निभाया। पत्थर लाने वाले युवक का गला काट डाला और किसी के कानों में भनक तक न पड़ने दी। पर दूसरे दिन सवेरे फिर अपनी बेटी के साथ दामाद को फूल तोड़ते देखा तो बंजारे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नौकर को भेजकर सही बात का पता लगवाया। सुनते ही कलेजे में आग सी जल उठी। भीतर ही भीतर खूब रोया, पर फिर भी दामाद को मारने का दुराग्रह नहीं छूटा। विनाश के समय सभी कुछ उल्टा ही सूझ पड़ता है। उसे अपनी संपत्ति का मोह बेटों से भी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा था। दिल को कठोर करके वो सीधा राज भाभी के घर पहुंचा। मोहरों की सो चमक देखकर राज भाभी सारी बात समझ गया। वो तो थैली के बदले मुट्ठी भर मोहरों में सारे काम सुलटा देता। भाभी ने काम तो सुलटा दिया पहले की तरह, पर उल्टा बंजारे का छोटा भाई पत्थर लेकर वहां पहुंचा तो उसे मार डाला। इस बार राजी के हाथ से कागज लेकर वही गया था। ज्यादा हट करने पर आखिर राजी को कागज सौंपना ही पड़ा था। इस तरह दो बेटे, एक भाई, बड़ा वाला दामाद, एक भतीजा कागज पहुंचाने की तरकीब में सभी के सभी मारे गए। तब कहीं जाकर बंजारे ने अपना दुराग्रह छोड़ा। विनाश के समय इसी तरह बुद्धि मारी जाती है। सही बातें गलत और गलत बातें सही दिखलाई पड़ती है।
विनाश दृष्टि को इसी तरह विकृत बना देता है। बंजारे ने सोचा कि दामाद केवल बेटी के सौभाग्य के कारण ही बार बार बच जाता है। उसकी आंखों में काल नाच रहा था। काल की आंखें अपंत्व के संबंध को नहीं समझ पाती। बेटी साथ मरे तो कोई बात नहीं। बंजारे ने राजी की मृत्यु के साथ एक नई तरकीब सोच डाली। जल्लादों को बेशुमार शराब पिलाकर सारी बात समझा दी। जल्लादों को शराब मिल जाए तो फिर भगवान से भी नहीं डरते। प्रत्येक को बढ़िया तेज शराब की 100 बोतलें और 100 मोहरें दे दी। 2 के बदले इस भाव में तो वे 100 इंसानों को मारने को भी तैयार हो जाएं। आधी रात ढलने पर 4 आदमी रंगमहल जा पहुंचे। राजी और खुशी गहरी नींद में सो रहे थे। राजी की बाह पर खुशी का सिर टिका हुआ था। चारों ने पूरी सावधानी से पलंग को उठाया, हल्का सा झटका भी न आने दिया। नदी के किनारे पर लाकर पलंग नीचे रखा, तब तक भी उनकी नींद न टूटी। अब मौत से कैसे बच पाएंगे? चांदनी रात थी। नदी कलकल की आवाज करती हुई बह रही थी। जल्लादों के हाथों में शराब की बोतलें थी। उन्होंने सोचा कि अब दोनों, राजी और खुशी, पलंग छोड़कर कहां जा सकते हैं। जब भी मन होगा मार काट कर नदी में बहा देंगे। मरने से पहले क्यों न 2-4 घूंट शराब के ले लिए जाएं। ये बात सोचकर वे शराब पीने लग गए, मगर फिर रुके ही नहीं। बेहोश होकर लुढ़क पड़े। तब कहीं शराब पीना बंद हुआ। घड़ी रात रहते राजी और खुशी की आंखें खुल गई। रंगमहल से यहां कैसे आ पहुंचे, कुछ भी समझ न आया। पलंग के चारों पायों के पास 4 युवक बेहोश गिरे पड़े थे। बिना बताए वे तुरंत बात समझ गए। दोनों ही चुपचाप वहां से चल दिए और फिर बगीचे में जाकर फूल तोड़ने में मग्न हो गए। उधर अधीर बंजारे को चैन कहां। वो घूमने के बहाने बंजारिन को साथ लेकर नदी किनारे आ पहुंचा। पलंग एकदम खाली नजर आया। चारों जल्लाद पास बेहोश पड़े थे। अब कहीं तरकीब सफल हुई। दोनों का काम तमाम करके बेचारे सो रहे हैं तो सो लेने दो। बंजारा मन ही मन बड़ा खुश हुआ। चांडाल मेरी संपत्ति का मालिक बनेगा क्या? उसके लिए जिंदगी भर कमाता रहा हूं। मेरी संपत्ति के बदले खुद के प्राण ही गंवाने पड़े। थोड़ा बहुत अंधेरा था, तारे भी टिमटिमा रहे थे। कई रातों तक सेठ के बेटे की चिंता में बंजारा सोया न था। उसकी आंखें भारी भारी हो रही थी। आज इतने समय बाद उसकी साध पूरी हुई थी। बंजारे ने ज्यादा हठ किया तो बंजारिन भी उसके साथ उसी पलंग पर सो गई। नदी की कलकल ध्वनि और ठंडी लहरों के कारण दोनों की आंखें झपक आई और वे सूर्य उदय होने तक सोते रहे। बंजारा और बंजारिन के लिए मौत का काला सूरज उगाया, पर उन्हें उसका कुछ भी पता न चल पाया। कुछ कुछ बेहोशी हटी तो चारों जल्लाद झिझक कर खड़े हो गए। भचाभच तलवारें चलाई और पलंग सहित दोनों के कई टुकड़े कर डाले। नदी में बहाकर फिर शराब पीने बैठ गए। इस तरह राजी बंजारे की संपत्ति का एकमात्र स्वामी बन गया। खूब ही कारोबार फला। वे वर्षों तक सुखी रहे। राजी खुशी की वो अमर जोड़ी मरने के बाद भी हर व्यक्ति की जुबान पर बसती रही। लोग मिलने के समय आपस में सबसे पहले यही पूछते हैं, हो तो राजी खुशी? दुनिया के प्रलय होने तक इन दोनों का नाम लोगों की जुबान पर तथा दांतों के बीच हीरे मोतियों की तरह जड़ा रहेगा। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।